श्री सद्गुरु महाराज की जय। सत्संग सुधा भाग 2 से मनुष्य शरीर अद्भुत है। प्यारे लोगों, मनुष्य का शरीर अद्भुत है। अज्ञानी लोग ख्याल करते हैं कि यह शरीर केवल मांस हड्डी चर्म आदि का समूह है, परंतु विशेषज्ञ जानते हैं कि इतना ही नहीं है। केवल स्थूल ज्ञान में रहने वाले जो जान वह तो प्रत्यक्ष है, किंतु वह इस प्रत्यक्ष के अंदर अप्रत्यक्ष भी है। उसे विशेषज्ञ और सूक्ष्मदर्शी जानते हैं। स्थूलदर्शी 2 तरह के होते हैं, एक बिना बुद्धि के बड़े लोग और दूसरे विद्या बुद्धि में कम और हीन। अच्छे अच्छे डॉक्टर शरीर के भीतर को जानते हैं, किंतु उनके स्थूल अंशों को ही। इसके अतिरिक्त जो अधिक जानने वाले हैं वे जानते हैं कि शरीर के अंदर स्थूल भाग के अतिरिक्त सूक्ष्म भाग भी है, जो डॉक्टरी यंत्र से नहीं जाना जाता। कोई केवल पढ़ सुनकर समझ कर जानते हैं, दूसरे सुन समझ और प्रत्यक्ष पाकर जानते हैं। उन लोगों के ज्ञान अनुसार यह शरीर विचित्र है। विश्व ब्रह्मांड में जो सब तत्व है, शरीर में भी वे सब ही हैं। यदि अपने अंदर सूक्ष्म तल पर कोई जाए तो उसको सूक्ष्म तल पर का सब कुछ वैसा ही मालूम होगा जैसा स्थूल तल पर रहने से उस तल पर का सब कुछ मालूम होता है। स्थूल तल पर आप दूर तक देखते हैं और विचरण करते हैं, उसी तरह सूक्ष्म तल पर आरूढ़ हुआ दूर तक देख सकता और विचरण कर सकता है। स्थूल तल पर रहने से आपको मालूम होता है कि स्थूल शरीर में रहता हूँ और स्थूल संसार में काम करता हूँ। उसी प्रकार अपने सूक्ष्म तल पर रहें तो मालूम करेंगे कि सूक्ष्म शरीर में हूँ, सूक्ष्म संसार में विचरण करता हूँ, काम करता और देखता हूँ। संपूर्ण ब्रह्मांड शरीर में है और सब देवता भी इस शरीर के अंदर हैं। आंख में चंद्र सूर्य का, कान में 10 दिशाओं का, नाक में अश्विनी कुमार का, मुंह में अग्नि देव का, जिह्वा में वरुण का, हाथ में इंद्र का और पैर में उपेंद्र। वामन अवतार में श्री विष्णु देव ने उन्हीं के यहाँ अवतार लिया था जिनके यहाँ इंद्र ने अवतार लिया था। इंद्र पहले जन्मे थे और ये पीछे, इसलिए उपेंद्र कहलाए। कब वासा है। पुनः मूलाधार में गणेश का, स्वाधिष्ठान पद चक्र में ब्रह्मा का, मणिपूरक चक्र में विष्णु का, लक्ष्मी का, अनाहत चक्र में शिव पार्वती का और विशुद्ध कंठ चक्र में सरस्वती का। षट चक्र आज्ञा चक्र में शिव का वासा है और परम प्रभु परमात्मा भी इसी शरीर में विद्यमान है, जो अंदर के सब माइक स्थानों के परे केवल चेतन आत्मा के प्रत्यक्ष ज्ञान में आने योग्य हैं। इस प्रकार का वर्णन संतवाणी में पाया जाता है। उपर्युक्त वर्णानुसार परम प्रभु परमात्मा के सहित सब देव अंदर में हैं, किंतु इसको वही देखेगा जो अपने अंदर में प्रवेश करेगा। भीतर जाने का मार्ग जानिए, यह कैसे जाया जाएगा? गुरु उपदेश से, इसलिए गुरु की आवश्यकता है। गुरु मुंह से कहेंगे और देखेंगे तो साधना के द्वारा आप ही जब गुरु के कहे अनुकाल साधन करेंगे। कोई कहे कि सब ख्याल ही ख्याल है, यथार्थ में नहीं, तो कहने वाले कहते हैं कि तुम अभ्यास करके देख लो। अभ्यास करने पर तुमको मालूम नहीं हो तब झूठा बताओ। वैज्ञानिकों ने कहा कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलाकर पानी होता है। कोई कहे झूठा है तो दोनों वैसों को मिलाकर देखो कि कैसा होता है कि नहीं। उसी प्रकार संतों की युक्ति के अनुकूल साधन करो, अवश्य देखा जाएगा। भीतर का काम जो भीतर में होता है वह दिखाया नहीं जा सकता, स्वयं करके देखना जाएगा। जो करने का काम है उसे नहीं करते हैं और जो कहते हैं कि नहीं होता है, इस तरह कहना अयोग्य है। संतवाणी में जैसी युक्ति बता गई है उस युक्ति से करके देखिए, तब यदि देखने को नहीं मिले तब झूठा कहिए। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय।
ध्यान योग की महिमा। प्यारे लोगों, यदि शैल समम पापम विस्तीर्णम बहुयोजनम विद्यते ध्यान योगेन नान्यो भेद कदाचन बीजाक्षरम परम बिंदु नादम तस्योपरि स्थितम सशब्दक्ष अक्षरे क्षीणे निशब्दम परमम पदम। ध्यान बिंदुपनिषद। संसार के लोग बराबर काम किया करते हैं। कामों को साधारण दो भागों में बांट सकते हैं, शुभ और अशुभ। शुभ कर्म को पुण्य कहते हैं तथा अशुभ कर्म को पाप कहते हैं। जिस कर्म से आत्मा की ऊर्ध्व गति हो उसे पुण्य तथा जिस कर्म से आत्मा की अधोगति हो उसे पाप कहते हैं। पुण्य कर्म करने वाले को पुण्यात्मा धर्मात्मा कहते हैं और पाप कर्म करने वाले को पापात्मा कहते हैं। पाप का फल दुखमय तथा पुण्य का फल सुखमय होता है। लोग अधिकतर पाप करते ही हैं तथा उसका फल दुख भोगना नहीं चाहते। शांति में सुख प्राप्त करने की ही अभिलाषा रखते हैं। जिस सुख प्राप्त करने की अभिलाषा करते हैं, फिर लोग यह भी समझते हैं कि पाप किया फिर पुण्य करने पर पाप कट जाएगा, किंतु ऐसा नहीं होता है। यहाँ यह हिसाब नहीं है कि दो में से दो घटाओ तो बाकी कुछ नहीं बचेगा। हाँ, यह अवश्य है कि पुण्य का फल अलग और पाप का फल अलग मिलेगा। महाराजा युधिष्ठिर बड़े धर्मात्मा थे। नित्य ब्राह्मण भोजन कराते थे, दान कराते थे, बड़े बड़े यज्ञ करते थे, दुर्गम से दुर्गम स्थान में तीर्थ करने जाते थे। वहां वे स्वयं नहीं जा सकते थे, वहां भीम के पुत्र घटोत्कच की सहायता से उस दुर्गम स्थान में जाते थे। भगवान श्री कृष्ण का दर्शन भी उनको बराबर हुआ करता था। वे सदा सत्य बोलते थे, लेकिन केवल एक शब्द झूठ बोलने पर मिथ्या नरक देखना पड़ा तथा नरक का दुख भोगना पड़ा, जैसा कि महाभारत में लिखा है। तप दान पुण्य तीर्थ यज्ञ आदि कितना शुभ कर्म पुण्य कर्म उन्होंने किया, किंतु इतने पुण्य कर्म करने पर भी एक झूठ बोलने के कर्म फल से नहीं बच सके। इससे जानना चाहिए कि पुण्य करने से पाप करने के फल में कोई बच नहीं सकता। किंतु ध्यान बिंदुपनिषद के प्रयुक्त श्लोक 1 में जानने में आता है कि कई योजन तक फैला हुआ पहाड़ के समान यदि पाप हो तो वह ध्यान योग से नष्ट हो जाता है। इसके समान पापों को नाश करने वाला कभी कुछ नहीं हुआ। तो विचार करना चाहिए कि ध्यानाभ्यास के पाप नष्ट हो जाएगा, यह ऋषि वाक्य है, इसलिए मान ले अथवा इसको तर्क बुद्धि से भी जानने की कोशिश करें। तो तर्क बुद्धि से विचारने पर भी यही ज्ञान होता है कि ध्यानाभ्यास से अवश्य नष्ट होगा। क्योंकि जो मनुष्य ध्यानाभ्यास करता है वह अपने मन को विचारों से हटाकर एक ओर लगाता है। एक ओरता एक बिंदु है। बिंदु उसे कहते हैं जिसका स्थान हो परिमाण नहीं हो। तो इतने सूक्ष्म पर अपने मन को पहल लगाना संभव नहीं, क्योंकि मोटे अक्षर के लिखे बिना बारीक अक्षर नहीं लिख सकते। इसलिए पहले मोटी इंद्रिय गम्य पदार्थ को ही अवलंबन लेना उचित होगा। साधु संतों ने इस पंच विषयों में से दो विषय रूप और शब्द को लेने बताया, अर्थात किसी एक रूप को जिसमें अपनी पूर्ण श्रद्धा हो उस रूप को मानस ध्यान का अथवा उस संबंधी शब्द के मानस जप का अवलंब संतों ने बताया। यह आरंभिक साधन है। इस प्रकार मन को एक ओर करते हैं, फिर बिंदु ध्यान के द्वारा मन को पूर्ण सिमटाव हो जाता है। सिमटाव में ऊर्ध्व गति होती है। ऊर्ध्व गति होने के कारण वह स्थूल से सूक्ष्म में प्रवेश करता है। लोग स्थूल विषयों में फंसकर ही पाप करते हैं। जो स्थूल से सूक्ष्म में प्रवेश कर जाए उससे पाप होना संभव नहीं है, क्योंकि इस प्रकार सूक्ष्म ध्यान करते करते उसका मन स्थूल विषयों से हट जाता है। ऐसी अवस्था में उससे पाप हो सके असंभव है, अर्थात उससे पाप कर्म नहीं हो सकता। फिर स्थूल से सूक्ष्म नादों को ग्रहण होगा, जिसके द्वारा ऊर्ध्व की ओर खिंचाव होगा। तब कारण महाकारण की ओर पार कर केवल दिशा प्राप्त कर इस तरह वह जड़ के सब मंडलों को पार कर
कर्म मंडलों को पार कर जाता है। जो कर्म मंडलों को पार कर जाए, उसके पीछे का किया हुआ जो संचित कर्म है, उससे वह छुटकारा पाकर प्रारब्ध के बंधन से छूट जाता है। जो कर्म मंडल को पार कर जाता है, वह कर्म फल के घेरे में नहीं रह सकता। इस प्रकार ध्यानाभ्यास के द्वारा सब पापों से मुक्त हो जाता है और परम पद प्राप्त कर लेता है। किंतु इसका यह मतलब नहीं कि पाप करते जाओ और ध्यान करते जाओ, पाप कट जाएगा। बात तो यह है कि जब तक कोई संयमी नहीं होगा, पाप कर्मों से अपने को नहीं बचावेगा, तब तक उससे ध्यान हो ही नहीं सकता। अतः मनुष्य को संयमी होना चाहिए, अर्थात झूठ, चोरी, नशा, हिंसा, व्यभिचार, इन 5 महापापों से मनुष्य को अलग रहना चाहिए। एक सर्वेश्वर पर अचल विश्वास, पूर्ण भरोसा तथा अपने अंतर में उनकी प्राप्ति का दृढ़ निश्चय रखना चाहिए। आप कहेंगे कि बाहर में परमात्मा को क्यों नहीं प्राप्त करें, तो पहले यह जानना चाहिए कि परमात्मा इंद्रिय गम्य नहीं है, वह आत्मगम्य है। बाहर में आप इंद्रियों के संग संग चलेंगे, किंतु अंतर में चलने के समय इंद्रियों से छूटते हैं। इसके लिए जागृत से स्वप्नावस्था में जाने की स्थिति पर विचार कीजिए। जागृत स्वप्न के बीच एक तंद्रा अवस्था होती है। उसमें क्या होता है, हाथ पैर कमजोर हो जाते हैं, उससे गला झुक जाता है। ज्ञात होता है कि शक्ति भीतर की ओर खींची जा रही है, बाहर का ज्ञान जाता रहता है। सामने का कोई रूप नहीं देख सकते। कोई सुंदर शब्द में गाना गाता है तो उसे भी नहीं सुन सकते। क्यों? उस समय बाहर से सिमट कर भीतर प्रवेश करने में बाह्य इंद्रियों का संग छूटता है। इंद्रियों का संग छोड़कर आप अकेले रहकर उस परमात्मा की पहचान कर सकते हैं। इसलिए अपने भीतर प्रवेश कीजिए। जब अपने अंदर में पहचान हो जाएगी, तब बाहर में भी पहचान हो जाएगी। सदगुरु की निष्कपट सेवा, सत्संग और दृढ़ ध्यान अभ्यास, इन त्रिविध कर्मों को नित्य करना चाहिए। श्री सदगुरु महाराज की जय। बोले प्रेम से श्री सदगुरु सदगुरु महाराज की। महाराज की जय। मंगल मूर्ति सतगुरु मिलवे सर्वाधार, मंगलमय मंगल करण विनमो बारंबार। धन्य धन्य सदगुरु सुखद महिमा कही न जाय, जो कछु कहूँ तुमरी कृपा मोते कछु न बसाय। पुनश्च सब धरती कागज करूं, लेखन सब बन राय, 7 समुद्र की मसी करूं, गुरु गुण लिखा न जाए। प्रेम से बोले श्री सदगुरु महाराज की जय। अव्यक्त रूप से विराजमान संत सदगुरु महर्षि में ही परमहंस जी महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि नमन। अव्यक्त रूप से विराजमान संत सदगुरु महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि नमन। मंचासीन पूज्य शिव नारायण बाबा जी महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि नमन। उपस्थित अत्यंत भाग्यशाली सदात्माओं, आप सबको सहस्त्र सहस्त्र नमन, सहस्त्र सहस्त्र नमन, सहस्त्र सहस्त्र नमन। अभी हम लोगों ने सत्संग योग पढ़ा और ध्यान योग की महिमा पढ़ी। ध्यान से विशेष कुछ है मैं नहीं मानता। ध्यान सर्वोपरि है। ध्यान ही हम लोगों को विविध मंडलों में ले जा सकता है। परंतु ध्यान योग तभी होगा जब मनुष्य पूर्ण सदाचारी होगा। यदि पूर्ण सदाचारी नहीं है तो ध्यान योग वो कर नहीं सकता। अर्थात यदि शैल समम पापम विस्तीर्णम बहुयोजनम विद्यते ध्यान योगेन नान्यो भेद कदाचन,
वो अपने कई योजन तक फैले हुए संचित पापों को नहीं मतलब मिटा सकता है, और संचित पापों को नहीं मिटाने के कारण वो ऊपर गति को नहीं जा सकता है। इसलिए ध्यान योग की महिमा से विशेष कुछ महिमा नहीं है। अब मैं तो एक ही चीज जानता हूँ जो मेरे को प्रभावित की है, मीराबाई की गली तो चारों बंद हुई, हरि से मिलूं तो कैसे जाए। उन्होंने 4 गलियों की परिभाषा की है कि पहले गली अंधकार रात्रि में चंद्र तारे यदि नजर आते हैं तो वो पहली गली है, और रात्रि के अंधकार से दिन का सूर्य यदि नजर आता है तो वो दूसरी गली है, और दिन के सूर्य से अनहद नाद सुनाई पड़ता है तो ये तीसरी गली है, और अनहद नाद से फिर अनहद नाद सुनाई पड़ता है तो ये चौथी गली है। हम लोग अपने को उस तराजू पे जो मीराबाई ने बताया है उस पर तौल के देखें कि हम लोग किस गली पे खड़े हैं, और हम लोग उसी हिसाब से जो गुरु महाराज ने कहा है कि सदगुरु की निष्कपट सेवा, सत्संग और दृढ़ ध्यानाभ्यास करें और आगे बढ़ने का प्रयत्न करें। ये एक जन्म का काम नहीं है, कुछ जन्म लगते हैं, परंतु बहुत चरित्र का मजबूत होना चाहिए। झूठ, चोरी, नशा, हिंसा, व्यभिचार, इन 5 पापों को नहीं करने वाला होना चाहिए, और दैनिक कर्तव्य में करते हुए ये विचार करना चाहिए कि मैंने किसी को किसी रूप से आज दुख तो नहीं दिया, मेरे कारण कोई कर्म तो नहीं बना। यदि ऐसा चिंतन करते रहेंगे और भगवत भजन करते रहेंगे तो गुरु महाराज भी कृपा करेंगे, आपको कुछ न कुछ योग्यता अनुसार आगे बढ़ाएंगे, और उनकी कृपा हो गई तो एक जन्म में भी आप पार पा जा सकते हैं। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय।